हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज साक्षी। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने जो क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, उसमें जो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंटिन्यू किया हुआ है, आज हम करने वाले हैं उस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में हमारी न्यू आइडेंटिटी यूज होगी जो हमने 9th क्लास में न्यूली की हुई है। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमारी 8th क्लास वाली आइडेंटिटीज यूज हो रही थी, बट अब जो हमने 4 न्यू आइडेंटिटीज की थी उसमें से ये सेकंड नंबर की आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। ओके, तो देख लेते हैं कि इस 6th क्वेश्चन की क्या फॉर्मेशन है हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ भी कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डू 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चंस गिवन है उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये हमें फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि हमने इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से। तो आपको पता ही होता है कि एक आइडेंटिटी में क्या होता है कि एक साइड फैक्टराइज फॉर्म लिखी होती है और उसके इक्वल साइड में उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी होती है। तो हमने इसकी सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड करके सॉल्व करना है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर सबके पीछे क्यूब्स क्यूब 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 लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता था कि हमारे पास ऐसी 2 आइडेंटिटीज होती है जिसके पास क्यूब होता है। वो कौन कौन सी होती है? x प्लस वाई होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एंड सेकेंड क्या थी? इसका सिमिलर था, बस साइन माइनस का आना था। दैट इज x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारी दोनों आइडेंटिटीज इसमें यूज होंगी। जहां पर यहाँ पर प्लस है वहां पर हम प्लस कर लेंगे, जहां पर माइनस है वहां पर माइनस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस आइडेंटिटी की हेल्प से करना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज हियर 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो अब हमने इसमें सॉल्व करना है, तो हम इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन। तो अब पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं। आपको पता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। तो आइडेंटिटी कौन सी है? x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। मुझे पूरा बिलीव है कि आप सबको याद होगी क्योंकि मैंने ये आपको बहुत अच्छी तरह समझाई थी आइडेंटिटी। अब इसमें x की वैल्यू क्या गिवन है? 2x। ये इस फॉर्म में गिवन है ना हमारे पास क्वेश्चन, तो हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू क्या है? 1। तो अब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं 2x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू x की वैल्यू 2x होल क्यूब प्लस y की वैल्यू 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स विच इज 2x इंटू y विच इज 1। एंड यहाँ पर x की वैल्यू है 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x का क्यूब क्या होगा? 2x इंटू 2x इंटू 2x। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। x इंटू एक्स एक्स स्क्र इंटू एक्स एक्स क्यूब। तो मतलब 8x क्यूब आंसर। प्लस आपको पता है 1 की कोई भी पावर होती है वो 1 ही रहता है आंसर। प्लस अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 एंड वेरिएबल एक ही है दैट इज x। अब हम इसको 2x प्लस 1 को ब्रैकेट तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये x में है, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते। तो पहले इस स्टेप में इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6x को 2x से भी करना है और फिर 1 से भी करना है। तो पहले 2x से करेंगे, 6 2 जा 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 ही रहेगा। 6 इंटू 1 6 एंड वेरिएबल 1 ही है तो x। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, बट अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में या नाइस फॉर्म में लिखें तो आएगा। आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं, पहले हाईएस्ट वैल्यू फिर स्मॉलेस्ट एंड फिर सब कांस्टेंट वैल्यू।
तो हाईएस्ट वैल्यू है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम सब। सो सेकंड क्वेश्चन इज हियर 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब यहाँ पर माइनस है बीच में, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं एंड हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, सबको सेम है, बस साइन माइनस का आ जाएगा, x माइनस वाई होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या गिवन है 2a, y की वैल्यू क्या गिवन है 3b। पहले इस फॉर्म में लिखते हैं 2a माइनस 3b होल क्यूब इक्वल्स टू x की वैल्यू 2a क्यूब माइनस y की वैल्यू 3b क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स। तो x क्या है हमारे पास 2a इंटू y क्या है 3b। x की वैल्यू क्या है 2a माइनस 3b। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है आइडेंटिटी लिख लेनी है एंड एक्स वाई की वैल्यू लिख लेनी है। फिर आइडेंटिटी की हेल्प से जहां जहां पर एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो पुट करके कर देना है और बस एंड में सॉल्व कर देना है, वो आपका आंसर होगा। तो 2a का होल क्यूब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि 2 का होल क्यूब होता है 8 एंड a का होल क्यूब होगा 3 माइनस 3b का होल क्यूब मतलब कि 3b इंटू 3b इंटू 3b क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड b इंटू b स्क्वायर इंटू b क्यूब, तो 27b क्यूब। नेक्स्ट हम ये सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो यहाँ पर 18ab आ जाएगा, a इंटू b ab हो जाएगा एंड ब्रैकेट। तो अब हम इसको भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं 2a माइनस 3b को, तो सेम एज इट इज लिख देंगे 2a माइनस 3b। अब क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ पर a वेरिएबल है एंड यहाँ पर b वेरिएबल है। तो अब आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब देखो 18 2 जा, अब देखो यहाँ पर 18ab है तो हमने इस ब्रैकेट से 18ab को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 18ab को हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 इंटू 2 36, तो a है यहाँ पर भी a है, तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, b तो नहीं है तो यहाँ पर b ओनली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन की बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो साइन अगर माइनस का है बाहर तो अंदर अगर बाहर की साइड माइनस का तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। तो देखो यहाँ पर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस ही रहा, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 18 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 54, ठीक है, और a एज इट इज b इंटू b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर था, इसको हमें फॉर्मल फॉर्म में करने की नहीं क्योंकि ये ऐसे ही है, पहले ग्रेटर वैल्यू फिर स्मॉलर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व माइनस आइडेंटिटी की हेल्प से। अब लास्ट 2 भी कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3/2x प्लस a प्लस 1 होल क्यूब। तो अब इसको भी बहुत सिंपल है सॉल्व करना, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, इसमें हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो आइडेंटिटी क्या है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है 3/2x, y की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पुट करके, 3/2x प्लस 1 आ जाएगा होल क्यूब। इस फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 3/2x का होल क्यूब प्लस y की वैल्यू हमारे पास 1 का होल क्यूब प्लस 3, x की वैल्यू 3/2x, y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 3/2x प्लस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2x का होल क्यूब क्या होगा, इसको ऐसे चेक करेंगे 3/2, आपको पता है x का क्यूब
एक्स का क्यूब तो एक्स क्यूब ही होगा, तो पहले एक्स क्यूब लिख लेते हैं, इंटू 3/2 इंटू 3/2 एंड इंटू 3/2। अब ये करना है हमें, तो नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो क्या आया 27/8, ठीक है, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो 3 है वो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 से नहीं करना, ठीक है। 3 3 जा 9, नीचे 2 एज इट इज एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 3/2 एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड x एज इट इज। सो दिस इज आवर आंसर। इसको फॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, ग्रेटर वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बहुत इजी कंसेप्ट होते हैं। बस क्या होता है मैथ्स में ना, ये कोई हवा नहीं होता, इसमें कोई डरने की नीड नहीं है, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। तो आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, जिस मर्जी वे से सॉल्व करो, बस आपका आंसर अगर करेक्ट है, आपका मेथड करेक्ट है ना, आपका फॉर्मूला करेक्ट है, देन यू आर द विनर। ओके, तो बस आपको क्या है, मैथ्स में बेसिक समझना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अब हम कर लेते हैं लास्ट पार्ट। सो द लास्ट पार्ट इज x - 2/3y होल क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है माइनस वाला, क्योंकि बीच में माइनस है। तो फॉर्मूला क्या है, x - y का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x - y। आपको पता है कि इसका एक और फॉर्मूला है, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करके जो फॉर्मूला बनता है वो भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास x, एंड y की वैल्यू क्या है 2/3y। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू पहले पुट करेंगे, x माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे 2/3y का होल क्यूब, एंड x की वैल्यू क्या है फिर हमारे पास x क्यूब माइनस y की वैल्यू 2/3y क्यूब माइनस 3, x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2/3y इंटू x की वैल्यू x माइनस 2/3y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x क्यूब ही रहेगा माइनस 2/3y क्यूब क्या बनेगा, अब y क्यूब तो हो जाएगा यहाँ पर हमें पता है। अब 2/3 का देख लेते हैं, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मतलब कि 8/27 y क्यूब हमारा आंसर आया। माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 आ जाएगा, अपॉन में 3 एंड x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में x माइनस 2/3y। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो अगर आप इसको कट करो ये भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर आएगा x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2xy है इसको पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, x है यहाँ पर भी x है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा एंड y एज इट इज। एंड अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, माइनस का मत लगाना। अब 2 इंटू 2 4 अपॉन 3 एंड x यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर x एज इट इज एंड y इंटू वाई वाई स्क्वायर।
सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। इसमें कुछ नहीं है, बस दो आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको बस बेसिक क्लियर होना चाहिए तो आपको सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, ठीक है। मैथ्स नीड्स ओनली द बेसिक और हमारी रूट। तो अगर आपकी रूट स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन फ्यूचर। तो आपको अच्छी तरह पढ़ना है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 10th क्लास में भी होते हैं। आपको पता है सिमिलर चैप्टर है पॉलिनोमियल हमारी 10th क्लास में भी, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.5। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and please share more and more with your friends so that they can also get the help from these videos. Thanks for watching.